कौशाम्बी रेप केस में पुलिस ने गलत शख्स को किया गिरफ्तार, महिला दरोगा लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जब पुलिस को इस गलती का एहसास हुआ तो उसे छोड़ दिया गया। सुसाइड करने को यमुना में कूदा शख्स, छलांग लगाते ही बदला मूड, मदद के लिए चिल्लाया। मथुरा के वृंदावन में 25 वर्षीय शख्स ने पारिवारिक विवाद के बाद यमुना में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। कूदने के बाद पछताने पर वह पुल के खंभे से चिपक गया और मदद के लिए चिल्लाया। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित बाहर निकाला। व्यक्ति ने बचाए जाने पर पुलिस का आभार जताया। यूपी सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा, अभी नहीं जा सकेंगे घर। राज्य अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला पर घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया गया है। फतेहपुर लगातार बारिश के चलते गिरा घर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। फतेहपुर में लगातार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे दबकर मां, बेटे और बहू की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 अन्य सदस्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निक्की हत्याकांड में रील और ब्यूटी पार्लर पर वाला एंगल क्या, देखे रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में नए खुलासे हुए हैं। निक्की के मायके वालों ने पहले दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। अब सूत्रों के मुताबिक निक्की और उसकी बहन कंचन का अपने पतियों विपिन और रोहित से रील और वीडियो बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इस बीच निक्की के पिता का बयान भी सामने आया है। ऐसे दरिंदे को मर जाना चाहिए, निक्की हत्याकांड पर पिता का बयान। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने तीसरे आरोपी निक्की के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें निक्की का पति विपिन और सास दयावती भी शामिल है। विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। झांसी में ठगी गैंग का ऐसे हुआ पर्दाफाश। झांसी में फेसबुक पर लड़की बन लड़कों को जाल में फंसाकर अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। मामले में 2 साइबर ठगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी रक्सा थाना पुलिस ने की है। यूपी ताऊ की बेटी से लव मैरिज करने वाले जिम ट्रेनर ने दी जान, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का अपने ताऊ की बेटी के संग प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 3 दिन पहले ही शादी की थी। इसी के बाद से युवक बहुत दुखी और शर्मिंदा था। आखिर में वह फांसी के फंदे से झूल गया। बेटियों के पार्लर से पैसे चुराते थे दोनों दामाद, रो रो कर बोली निक्की भाटी के पिता। निक्की भाटी के पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटी को मौत से टूट चुके हैं। उन्होंने रो रो कर अपने दामादों की पोल खोली। उन्होंने बताया कि बड़ी धूमधाम और अरमानों के साथ बेटी का ब्याह किया था। अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट और सोने चांदी के गहने सब कुछ दिए, लेकिन लालचियों का मन नहीं भरा। सपा पोषित माफिया मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे मिटाना, अखिलेश पर बरसी पूजा पाल। पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा कि 2005 में उनके पति राजू पाल की सपा शासनकाल में दौड़ा दौड़ाकर हत्या की गई थी। उस समय प्रयागराज के मुख्य मार्गों पर AK-47 से घंटों फायरिंग पर आतंक फैलाया गया। पूजा ने आरोप लगाया कि सपा ने उनके और उनके पति के खिलाफ माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को 3 चुनावों में प्रत्याशी बनाकर विरोध किया। निक्की हत्याकांड, पति सास के बाद जेठ भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में बड़ा अपडेट। पति और सास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फरार जेठ रोहित भाटी को भी पकड़ लिया। दहेज की मांग और हत्या के इस केस में तीनों आरोपी सलाखों के पीछे। अंतरिक्ष में
लौटे शुभांशु का लखनऊ में भव्य स्वागत। देखे आज तक से क्या बोले। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला ने पहली बार अपने गृह शहर लखनऊ पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से उनका काफिला गोमती नगर स्थित सिटी माउंटेंसरी स्कूल जा रहा है। आज तक ने उनसे विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी रोमांचित हैं क्योंकि बहुत से छात्र छात्राएं और बच्चे ऐसे हैं जिनसे वो मिलने वाले हैं। यह वही स्कूल है जहां से उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने को साकार भी किया। उनके स्वागत के लिए यहां भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। यूपी बस में 200 किलो विस्फोटक छिपाकर ले रहे थे दिल्ली। उजैर और शाहनवाज गिरफ्तार। दिल्ली की ओर बढ़ रही एक बस से पुलिस ने इतना बड़ा विस्फोटक जखीरा बरामद किया कि मौके पर मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। यह बस मुजफ्फरनगर के चरथावल से दिल्ली जा रही थी, जिसे बागपत पुलिस ने NH 709B पर सख्त चेकिंग के दौरान रोक लिया। 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी के साथ रहूंगी। 10 बार भाग चुकी महिला का प्रस्ताव। रामपुर में एक शादीशुदा महिला 10 बार प्रेमी संग भाग चुकी है। हर बार पति पुलिस की मदद से उसे घर लाता रहा, लेकिन इस बार पंचायत में महिला ने अजीबोगरीब प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि महीने में 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी संग रहेगी। पत्नी की बातें सुनकर पति ने हार मान ली और हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब वह प्रेमी के साथ ही रहे। राज कुंद्रा की किडनी न ले प्रेमानंद जी, क्योंकि मथुरा के फलाहारी बाबा ने की ये अपील। दरअसल हाल ही में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की खराब किडनी की खबर सुनकर सेलिब्रिटी राज कुंद्रा ने उन्हें अपनी किडनी देने की पेशकश की थी, जिसका वीडियो सोशल वीडियो पर काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन अब इस मामले पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने आपत्ति जताई है। महिला के प्रेमी ने ली पति की चाकू मारकर जान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव सिमलाना में अवैध संबंधों को शक को लेकर कहासुनी में खूनी रूप ले लिया। इसमें 32 साल के युवक मंटू पुत्र मोहर सिंह की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बलिया में बीजेपी नेता को घसीटते हुए ले गई पुलिस। इंजीनियर को जूते से पीटने के मामले में एक्शन। बलिया जिले में बिजली विभाग के इंजीनियर को बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने साथियों के साथ मिलकर जूते से पीटा था, साथ ही गाली गलौज भी की थी। इस घटना का CCTV सामने आने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। स्पेस स्टेशन से लौटने लखनऊ, पति को छोड़े प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही युवती की मौत। 7 महीने पहले हुई थी शादी। सीतापुर की युवती पति को छोड़कर लखनऊ में प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। 7 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब उसका शव फंदे पर लटका मिला है। परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। पड़ोसी ने चाकू से गोदकर ले ली युवक की जान। पत्नी से अफेयर के शक में आरोपी से होती थी बहस। सहारनपुर के सिमलाना गांव में पत्नी के अवैध संबंधों को शक को लेकर विवाद में एक युवक के पड़ोसी ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक को शक था कि पड़ोसी का संबंध उसकी पत्नी से है। परिजनों ने आरोपी, उसके चाचा और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना में गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बुलंदशहर में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर। 8 लोगों की मौत, 43 घायल। कासगंज से राजस्थान के गोगा मोड़ी जा रहे गोगाजी भक्तों से भरे ट्रैक्टर को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में सवार 8 लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए। प्यार में नाकाम युवक ने लड़की और उसके परिवार पर किया हमला, पिता की मौत। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने लड़की और उसके परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में लड़की के पिता की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और 17 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे 5 अधिकारी, 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखपुर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित 5 अधिकारियों के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर अनिल ढंगीरा ने कड़ी कार्रवाई की है। इन अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। मोनू खटीक की शोक सभा में गूंजा इंसाफ का स्वर। मंत्री ने कहा, योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हत्याकांड पर खटीक समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शोक सभा में मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो खटीक समाज घरों में घुसकर जवाब देगा। उन्होंने योगी सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। मौके पर भारी जनसैलाब उमड़ा और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग गूंजती रही। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हुए मोनू खटीक